दोस्तों, आपने अद्वैत वेदांत की श्रृंखला के अंतर्गत अद्वैत वेदांत और शिक्षा में आपने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन के विषय में पूर्व वीडियो में जानकारी प्राप्त की हुई है। अब इस वीडियो में आप शिक्षक और शिक्षार्थी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपने जैसा कि पूर्व वीडियो में जाना था कि शंकर जो हैं 3 प्रकार की सत्ता के विषय में बताते हैं। वो है प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता। तो शंकर जो है एक शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि उसे इन तीनों सत्ताओं तथा प्रतिभाषिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक की अनुभूति हुई हो या उसने ये अनुभूति कर ली हो। उनका कहना है कि एक शिक्षक को जीवन मुक्त होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कोई शिक्षक स्वयं बंधन ग्रसित है और अविद्या से मुक्त नहीं है तो वो अपने छात्रों को या अपने शिष्यों को बंधन मुक्त और अविद्या से मुक्त कैसे कर सकता है। उनका कहना है कि एक विद्यार्थी जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने अध्यापक का ही अनुकरण करता है, इसलिए अध्यापक की भाषा, रहन सहन, व्यवहार सभी कुछ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अनुकरणीय होनी चाहिए। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहे कोई कितना भी कुशाग्र बुद्धि का हो, उसे गुरु अवश्य उसका गुरु अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु की सहायता से ही वो सही दिशा प्राप्त कर सकता है, सही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शंकराचार्य कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो, मन स्वस्थ हो और संयमी हो तथा जिसके हृदय में अपने छात्र या शिष्य के प्रति अगाध प्रेम हो, उस वैसे ही गुरु से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने पूर्व वीडियो में जाना था कि शिक्षा की प्रक्रिया में श्रवण का बहुत ही महत्व अद्वैत वेदांत में दिया गया है, और तो अध्यापक से विचार विमर्श करके ही छात्र ज्ञान प्राप्त अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकता है श्रवण के द्वारा। श्रवण में आपने जाना था कि चाहे गुरुमुख से वेदों का उच्चारण सुनना, गुरुमुख से ज्ञान सुनना, साथ ही साथ वेदांत कहता है कि वेदांत शिक्षक से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक बालक को आत्मवत समझे और उसको उसके व्यक्तित्व का आदर करे। कहते हैं कि शुरू में तो अध्यापक जो है छात्रों को या अपने शिष्य को शरीर ही समझता है, लेकिन जैसे जैसे वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है वैसे वैसे वह विभिन्नता में एकता का दर्शन करके तादात्म्य उसका स्थापित होने लगता है। तो इस तरह से आपने शिक्षक के विषय में जाना। अब शिक्षार्थी के विषय में शंकर क्या कहते हैं इसको हम जानते हैं। अद्वैत वेदांत सभी छात्रों में एक ही आत्मा का वास होता है ऐसा मानता है, और उसका कहना है कि अगर हमें कुछ भिन्नता दिखलाई देती है तो वह केवल बाह्य है, कर्म जनित है या शरीर संबंधी है। वह अध्यापक जिसने अद्वैत दर्शन का अध्ययन किया है या कह लीजिए कि अद्वैत विचारधारा को स्वीकार करता है, वह सभी छात्रों को समान रूप से देखता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार प्रत्येक बालक के अंदर अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति का भंडार है, और वह अपनी बुद्धि की सहायता से स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है। वो कहना कि अध्यापक अपने निर्णय को अपने छात्रों पर आरोपित नहीं करता, बल्कि उसके सामने कई विकल्प रख देता है और छात्र अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार उस स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए या चयन करने के लिए। शंकर के अनुसार एक ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक छात्रों को साधन चतुष्टय का पालन अवश्य करना चाहिए। साधन चतुष्टय के विषय में भी मैंने पूर्व वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त की है। तो ये साधन चतुष्टय है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, शम दम आदि, संयम, भोग विरक्ति और मोक्ष का। तो एक छात्रों में इंद्रिय निग्रह, संयम, भोग विरक्ति, मन की एकाग्रता और गुरु में श्रद्धा का होना बहुत ही आवश्यक होता है।
तो इस तरह से दोस्तों आपने अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी के विषय में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों अगर आज शंकर के अद्वैत वेदांत को स्वीकार किया जाए, अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षक और छात्र उसको स्वीकार करके उनके विचारों को स्वीकार करें, तो कहा जा सकता है कि शिक्षा जगत की बहुत सी समस्याओं का समाधान इसके द्वारा हो सकता है। तो अद्वैत वेदांत की जो श्रृंखला शुरू हुई थी वो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। यदि आपको कहीं कुछ बात ना समझ में आई हो, कोई शंका हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा दोस्तों। आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। आप सभी को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।